मैं रिहाना बेगम देशवासियों की पुकार की संपादक हूँ और मेरे शौहर ने जजेस रोड पर 600 गज का प्लॉट ताबिश नसीम को किराए पर दिया था 11 माह के एग्रीमेंट पर। जो 3-4 महीने का इसने जो है किराया दिया, फिर हमें किराया देने से इसने मना कर दिया। कहने लगा अब किराया नहीं दूंगा, अब ये मेरा प्लॉट है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, पहचान लीजिए इन चेहरों को। ये वो शातिर भूमाफिया हैं जो लोगों की सादालोही और शराफत का फायदा उठाकर, अपना भोलापन दिखाकर उनसे उनकी दुकान, मकान या फिर प्लाट किराए पर लेते हैं और फिर उस पर कर लेते हैं कब्जा। इन दोनों में से अगर एक भी जनाब आए आपके पास और किराए पर मांगे आपकी दुकान, आपका मकान या फिर आपका प्लाट, तो ना देना, मना कर देना, साफ कह देना हम ना देंगे तुम्हें किराए पर अपना मकान, हम ना देंगे तुम्हें किराए पर अपनी दुकान, हम ना देंगे तुम्हें किराए पर अपना प्लाट। इस भूमाफिया गैंग के सरगना ताबिश नसीम आजाद के फ्रॉडिया इतिहास की शुरुआत बुलंदशहर से होती है, जहां का ये मूल निवासी है। 2002 में पंजाब नेशनल बैंक से 2 करोड़ का लोन लेकर 2010 में रामपुर भाग आया। याद दिलाते चलें कि ये वही पंजाब नेशनल बैंक है जिसे धोखेबाज अक्सर चूना लगाते रहते हैं। ये वही पंजाब नेशनल बैंक है कि जिसे नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ का चूना लगाया, ठेंगा दिखाया और विदेश भाग गया। लेकिन ताबिश नसीम विदेश नहीं भागा, प्रदेश के ही दूसरे जिले रामपुर भाग आया। 2010 में रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शौकत अली रोड पर एक कोठी किराए पर ली और फिर उस पर कब्जा कर लिया, जिसका मुकदमा आज भी अदालत में विचाराधीन है। इस धोखेबाज भूमाफिया ने सरकारी जमीनों से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाए जाने वाले मीडिया को भी नहीं बख्शा। एक पत्रकार की जमीन को हड़प लिया, डकार लिया, निगल लिया। थानागंज क्षेत्र के मोहल्ला कोठी कल्लन दोमेला रोड निवासी रेहाना हारून एक साप्ताहिक समाचार पत्र देशवासियों की पुकार की संपादक हैं। इन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि रामपुर बिस्लरी के पिछवाड़े गवर्नमेंट प्रेस के बराबर जजिस रोड पर मेरे पति हारून खान की पुश्तैनी संपत्ति है। पुश्तैनी जायदाद का 600 गज का एक प्लाट सितंबर 2017 में ताबिश नसीम आजाद और उसके साथी गैर फतेह अली खान टंकी नंबर 5 रामपुर निवासी फरमान अली खान ने 11 महीने के स्टाम्प एग्रीमेंट पर लिया था। 4 महीने समय पर किराया दिया, किंतु उसके बाद इनकी नियत में बेईमानी आ गई। अब किराया तो छोड़िए, एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने के बाद भी प्लाट खाली नहीं किया। पत्रकार और उसके पति ने प्लाट खाली करने को कहा तो इन दबंग भूमाफियाओं ने पत्रकार और उसके पति को बेइज्जत किया। वन विभाग को गुमराह कर आरा मशीन का लाइसेंस ले लिया, आरा मशीन भी लगा ली। किराएनामे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी आरा मशीन चल रही है, जबकि आरटीआई के माध्यम से वन विभाग ने बताया कि किराएनामे की मुद्दत खत्म होने पर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता। तो फिर 30 सितंबर 2018 को किराएनामे की मुद्दत खत्म होने पर भी आरा मशीन कैसे चल रही है, क्यों चल रही है? वन विभाग की भी नहीं है। दरअसल इस भूमाफिया ने अभिलेखों में हेर फेर कर अपनी माता खुर्शीद बेगम का नाम दर्ज कराकर भाग 2 की खतौनी तैयार करा ली, जो कि जाकिर नगर ओखला दिल्ली में रहती हैं। माता के नाम से झूठा किराएनामा इसी खतौनी के आधार पर तैयार कर वन विभाग से आरा मशीन का लाइसेंस रिन्यूअल करा लिया। इस भूमाफिया की सताई हुई पत्रकार और उसके पति ने जिले के आला अफसरान से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मैं रिहाना बेगम देशवासियों की पुकार की संपादक हूँ और मेरे शौहर ने जजेस रोड पर 600 गज का प्लॉट ताबिश नसीम को किराए पर दिया था 11 माह के एग्रीमेंट पर। जो 3-4 महीने का इसने जो है किराया दिया, फिर हमें किराया देने से इसने मना कर दिया।
कहने लगा अब किराया नहीं दूंगा, अब ये मेरा प्लॉट है। तो इस पर हमारे मियाँ ने जो है इससे कहा कि मुझे किराया दो। दूसरे दिन तो इसने मार पिटाई करी और पुलिस वगैरह को भी इसने बुला लिया कि मैं सब पुलिस को पैसे वगैरह दे देता हूँ, और ये कह करके फिर ये घर आए। मैंने शिकायत जो है एसपी साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी, डीएम साहब के यहाँ दी, सब जगह गई, लेकिन कहीं पर मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? एसपी साहब ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, और जांच में ही 3-3 4-4 महीने हो जाते थे, कोई सही हमारी जांच नहीं हो पाई है। और जो है ये इसने वन विभाग से भी वहाँ पर साठगांठ करके वहाँ पर आरा मशीन लगा ली, लाइसेंस लिया इसने, और सबसे अपना ये लेन देन कर लेता है। और शहजाद नगर की इसने शहजाद नगर के भी वहाँ पर प्लॉटिंग करी इसने, और नाले पाट के वहाँ इसने जो है प्लॉटिंग करी। वहाँ डीएम साहब के संज्ञान में उन्होंने एफआईआर इसके ऊपर दर्ज करी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं हुई है। और ये जो है बुलंदशहर से 2 करोड़ का लोन लेकर के यहाँ पर आया, जो शौकत अली रोड पर इसने कोठी पर वहाँ पर कब्जा करा, और उसके बाद में इसने अब हमारे प्लॉट पर कब्जा करा है। तो आपके प्लॉट को देने से क्या कर रहा है? अब ये हमारे प्लॉट को देने से मना कर रहा है, कहने लगा ये मेरा प्लॉट है। इसने कुछ फर्जी कागज़ बना लिए हैं अपने माँ के नाम से। अब फिर इसने जो है वहाँ पर एग्रीमेंट करा लिया, क्या क्या कराया सब फर्जी। हम तो ये है हमारी जांच कराई जाए और हमारी जांच सही हो और हमें न्याय मिले बस। यूपी सरकार की सख्ती के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बताया गया है कि ताबिश नसीम आजाद एक शातिर गिरोहबंद किस्म का भूमाफिया है। 9 जनवरी 2018 को थाना शहजाद नगर क्षेत्र के ग्राम मगरमऊ में सरकारी नाले को पाटकर अवैध कब्जा कर लेने के मामले में इस पर और इसके साथी फरमान अली पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लिहाजा पत्रकार रिहाना हारून ने मीडिया के माध्यम से न्याय हित में इंसाफ की मांग की है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए जब रेड हैंडेड टीम मौके पर पहुंची तो इन जालिम भूमाफियाओं के जुल्म का एक और जलवा देखने को मिला। गवर्नमेंट प्रेस के आसपास आज सैकड़ों की आबादी बस चुकी है, और इस आबादी के बीच इस आरा मशीन का शोर हवाओं में उड़ता हुआ, आरा मशीन से निकलता हुआ लकड़ी का बुरादा माहौल को प्रदूषित कर लोगों की सेहत खराब कर रहा है। हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। मशीन की दरदड़ाहट से हिल रहे हैं घर, झड़ रहा है प्लास्टर। अपने इसी दिली दर्द को बयान करने के लिए कुछ लोग रेड हैंडेड के कैमरे के सामने आए। आरा मशीन के चलने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसका जब जनरेटर चलता है और वो इंजन चलता है तो पूरा घर हिलता है। हम खाली गांव से बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ आए थे, तो उसमें मतलब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल भी बहुत दिक्कत हो रही है। घर में बीमार है, हार्ट पेशेंट भी है। ये है कि हमारे घरों में बुरादा भी आ रहा, मकान हिल रहे हैं, सामान जनरेटर से और उससे चल रहा है और हमारे पेड़ों में सब बुरादा आ रहा है। पले पलाए पेड़ बेकार हो गए हमारे, और बच्चों को परेशानी आती है रात को पढ़ने में लिखने में। मरम्मत कराते कराते परेशान है, मकान हिल गया है बहुत ज़्यादा, और बुरादे से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये है यहाँ के हम रहने वाले हैं, अपना मकान है, कोई ऐसे वो थोड़ी है। अच्छा, ये आरा मशीन जो है ये इनकी ज़ाती जगह है या किराए की है? किराए की है। उससे क्या हो तो वो ये कहता हम ठेके पे चला रहे हैं मशीन, जो करना है कर लो। यहाँ बहुत परेशानी है, बच्चों को बहुत तकलीफ है पढ़ने लिखने में, और आए दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस धुएं से बहुत ज़्यादा परेशानी है, और हम लोगों को रात को सोते टाइम पे डर लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा घर गिर जाए। इतनी परेशानी है इससे, और कुछ बोलो तो उल्टा हम लोगों को डराते हैं ये कि मतलब नहीं कि मैंने तो लिया है ठेके पे, जो करना है कर लो। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। ये बताइए, हर इंसान को परेशानी का बताओ, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना आवाज़ उठाने के लिए। ये बताइए, हमारे घरों में दरारें पड़ गई हैं, रेता गिरता है उसमें से, और ये बुरादे से इतनी परेशानी है कि कुछ ज़्यादा परेशानी है। हमारे बच्चों को सांसों की परेशानी हो गई है। हम लोगों का आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आम आदमी की भी आवाज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं। इनकी अपनी ज़ाती जगह है या किराए की है? जी किराए की है, तो ये इतना जबर दिखाते हैं अपने आप को। आपका अपना मकान है? जी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र एवं चैनल के लिए ज़ीशान खान ZM के और वसीम खान PK के साथ मैं मोहम्मद इकबाल खान। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए
रेड हैंडेड समाचार, रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।